याद रखना, आपस में अगर कटोगे तुम मरोगे, मरोगे। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम आपस में बटे, आपस में तुम्हारा इत्तेहाद और इत्तिफाक न रहा, तुम्हारी तादाद कितनी भी हो, गैरों के सामने तुम जलील हो जाओगे, गैरों के सामने तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और अगर तुम आपस में इत्तेहाद के साथ रहे, भाईचारगी के साथ रहे, अमन के साथ रहे, एक दूसरों का तुमने साथ दिया, तुम्हारी तादाद कम भी होगी लेकिन तुम्हारी आवाज की गूंज बातिल के ईवानों में जलजला पैदा कर देगा। उठाए तारीख, मुसलमानों की तादाद कभी ज्यादा ना रही लेकिन हमेशा मुसलमान गालिब रहा। क्यों? जब तक ये मुसलमान आपस में इत्तिहाद, इत्तिफाक, भाईचारगी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा रहा। इंशाअल्लाह इत्तिहाद के साथ रहेंगे। एक पैगाम और लीजिए, और लीजिए एक पैगाम। वो पैगाम ये, बहुत हो गया तू शेख, तू सैयद, तू कुंजड़ा, तू जूल्हा, खत्म करो। या अल्लाह ने तुम्हें नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें नहीं बनाया, खत्म करो इसे। इसी ने हमें बर्बाद किया। खत्म करो। कौन शेख, कौन सैयद, कौन पठान, कौन कुंजड़ा, कौन जोल्हा, कौन अंसारी, कौन दुनिया, खत्म कर। ये रब करीम ने नहीं बनाया। तुम आपस में एक इंसान हो और तुम आपस में एक मुसलमान हो। आपस में एक इंसान हो, आपस में तुम क्या हो भाई? मैं पैगाम दे रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा, मुंह खोल के बोलिए। आपस में तुम इंसान हो और एक मुसलमान हो। अल्लाह के पास ये नहीं चलेगा ये खान साहब है तो शेख साहब है। अल्लाह के पास ये चलेगा कि तुम कितना तकवा और परहेजगार है, तो कितना तकवा परहेजगार है। अगर कौन का प्रधान हो, जमींदार हो, मुखिया हो, बेनमाजी है, शराबी है, सूदखोर है, जानी है, माँ बाप के खिलाफ अमल करने वाला है, इस्लाम का चेहरा मस्क करने वाला है, शादी ब्याह में नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालने वाला है, तू कितना बड़ा भी दुनिया वालों के सामने हो जा, अल्लाह के सामने तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इस जमीन पर तुम किसे सबसे कम दर्जे की बिरादरी बोलते हो? जिसे भी तुम समझो, अल्लाह तो बिरादरी नहीं बनाया। जिसे भी आपके ज़हन में ये रखते हो कि ये सबसे कमतर बिरादरी का है, अल्लाह कहता है उन्हीं में से फकीर है जिसको जमीन नहीं, जिसके पास डी नहीं, सरकारी जमीन में बसा है, झोपड़ी डाल के बसा है, बारिश हो तो पानी के कतरात उनके घर में गिर जाए, और उसे खाने के लिए अनाज ना हो, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा ना हो, लेकिन मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नमाजी हो, माँ बाप का अदब एहतराम करने वाला हो, सुन्नत की पैरवी करने वाला हो, इशाअत दीन के लिए, इशाअत दीन के लिए कुर्बानी देने वाला हो, नबी की मोहब्बत दिल में रखता हो, अल्लाह से डर के जमीन पे चलता हो। अल्लाह कहता है कितने बड़े तू बिरादरी का है, कितने बड़े तू जमींदार है, लेकिन तेरी औकात मेरे सामने मच्छर के पर के बराबर नहीं। और अगर इस जमीन पर सबसे गरीब आदमी लेकिन मुत्तकी परहेजगार है, मेरे नजदीक उसका मर्तबा तुमसे सबसे बड़ा है। मिटाओगे ये बिरादरी को? बोलो ना। एक बात और अर्ज कर दूं, मैं बात कुछ और करने आया था, या काबरीन बैठे हैं इसलिए अल्लाह बात जहन में डाल रहा है। बुजुर्गों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मेरे नबी ने कितनी शादियां की? 11। वाह वाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जलसों का फैज है। 11 शादियां की ना। आज कुछ लोग हमारे नबी पर एतराज करते हैं ये 11 शादी कर ली है, ये तो अय्याश था। ओ बोलने वालों जरा अपने में भी झांक के देख, झांक के देख। यहां 11 साल में शादी, वहां 6 साल में हुई। हमारे नबी पर एतराज करने वाले जरा तू भी अपने अवतार को देख। यहां 11 है, वहां तो लाखों एक साथ है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जब नबी की बात आएगी तो मुझे नहीं मालूम कि मेरा हशर जलसे के बाद क्या होगा, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है।
अगर मेरे नबी, अब मैं डिफेंड में एक बात आपको कह रहा हूं, मेरे नबी जब जवान थे किससे शादी की? किससे शादी की? कोई कवारी थी क्या? कवारी थी क्या? नहीं ना। खदीजतुल कुबरा 40 साल की उम्र, मेरे नबी की उम्र क्या? 25 साल। तो ऐ याशी की बात करने वाला, अगर तुम्हारी बात अगर सच माने, और ये कभी हो नहीं सकता, तो जवानी में 11 शादी करते ना। जवानी में इंसान हर एतबार से जवान होता है, लेकिन मेरे नबी ने शादी की एक बेवा से, और शादी करके कल कयामत की सुबह तक आने वाले मुसलमानों और इंसानों को पैगाम दिया, बेवा से शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है। कोई फिर मेरे नबी ने 10 शादी कब की? हिजरत के बाद। हिजरत के बाद ना। उम्र क्या? उम्र क्या? उलमा के पास बैठे हुए नहीं करते हो? मिलाद होगा तो मौली साहब बुला लो, बाप मर गया कुरान खानी को मौली साहब को बुला लो, बाप मर गया जनाजा पढ़ाने के लिए बुला लो, कहीं जलसा हुआ तकरीर करने सुन जाओ। ये तकरीर से तुम्हें दीन सीखने को नहीं मिलेगा, उलमा की जूतियों में बैठने से दीन मिलेगा। 50 साल की उम्र मेरे नबी ने शादियां की, हर बिरादरी से शादियां की कि नहीं की? बेवा से किया, मुतल्लका जिसको तलाक हो गया। आज हमारे समाज में किसी की बेटी को तलाक हो जाए, समाज के लोग उसे ताना दे रहा होता है कि भाई इसका नेचर खराब होगा, इसलिए इसे तलाक दे दी गई। मेरे नबी की बेटी को भी तलाक दिया गया था, है तारीख मालूम आपको? कभी ये जबान पर ना लाना कि इसका नेचर खराब होगा इसलिए तलाक दे दिया गया। मेरे नबी ने बेवा से शादी की, मेरे नबी ने मुतल्लका से शादी की, मेरे नबी ने एक बीवी कवारी है जिसको आप जानते हैं कौन है वो? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद मेरे नबी ने हर बिरादरी से एक औरतों से शादी की। क्यों? इसलिए कि मेरे बाद आने वाला मेरी उम्मती कभी ये ना कहे हम अपने बिरादरी में बिहा करेंगे। बिरादरी को मेरे नबी ने मिटाया, शादी का अमल करके पूरी उम्मत को सबक दिया। तुम हो अगर कुछ एक मुसलमान हो, इंशाल्लाह बिरादरी के तमगे को गले से निकाल के फेंकोगे इंशाल्लाह। आपस में किसी को छोटा किसी को बड़ा तो नहीं बनाओगे, किसी को छोटा किसी को बड़ा तो नहीं कहोगे। बड़ा बनना है तो मुत्तकी बन, बड़ा बनना है तो नमाजी बन, बड़ा बनना है तो चेहरे पे दाढ़ी रख, बड़ा बनना है तो सर पे दस्तार सजा, बड़ा बनना है तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत कर, बड़ा बनना है तो दीन के लिए खिदमत कर, बड़ा बनना है तो मखलूक खुदा के लिए खिदमत कर, बड़ा बनना है तो रातों में उठकर आए से हरगाही कर, बड़ा बनना है तो गुनाहों से बच, बड़ा बनना है तो सुन्नत की पैरवी कर, बड़ा बनना है तो अल्लाह की मार्फत को हासिल करने के लिए दुनिया में मेहनत कर। अल्लाह के सामने बड़े बन जाओगे, और जब अल्लाह के सामने बड़े बन गए तो दुनिया और आखिरत दोनों आबाद है।